So hello everyone and welcome back to my channel. So यार कैसे हो? So guys, today in this video I'm gonna explain One Punch Man chapter number 110 and 111 in हिंदी. एंड यार वीडियो को एंड तक देखना. So चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ. सो गाइस चैप्टर नंबर 110 की स्टार्टिंग में हमें उन हीरोज़ का सीन दिखता है जो कि यार उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और उस मॉन्स्टर के सारे बाल काट देते हैं. और तब यार वो मॉन्स्टर कहता है कि ये क्या, ये तो मेरे सारे बाल काट चुके हैं. और तब यार वो जो हीरोज़ होते हैं वो कहते हैं क्या हम जीत गए. तब यार वो जो एक हीरो होता है वो कहता है कि ये काफ़ी पावरफुल एनिमी था. और दूसरा हीरो होता है वो कहता है कि यहाँ पे ये एक मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ पे और भी सारे मॉन्स्टर हैं तो हमें उनको भी जल्दी जल्दी मारना होगा. और तब वो जो दूसरा हीरो होता है वो कहता है कि हमें मास्टर की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है. और तभी हमें उसके मास्टर का सीन दिखता है जो कि यार उन सारे मॉन्स्टर्स को काफ़ी बढ़िया तरीके से मार रहा होता है और वह जहाँ भी आता है उन सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है. और तब यार वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है और वो कहता है कि ये मेरा अटैक से कैसे बच गया. वो कहता है कि मैं तुम्हें मार के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगा. और तब यार वो जो समरा होता है उसकी बात नहीं सुनता और उसको यार पीछे से वो काट देता है. और तब यार वो जो समरा वाला हीरो होता है वो कहता है कि क्या यहाँ पे सब मर गए, अगर कोई जिंदा है और उसको मरना है तो अपना हाथ ऊपर करे. तब यार वहाँ पे एक मॉन्स्टर अपना हाथ खड़ा करता है जो कि यार वही मशीन गॉड होता है. वो कहता है कि मैंने तुम्हारी फाइट का पूरा डाटा एनालाइज कर लिया है, अब मैं बिल्कुल सेम टू सेम तुम्हारे जैसे मूव्स कर पाऊंगा. और तभी वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारी स्वॉर्ड जैसे स्वॉर्ड भी है, मैंने तुम्हारी स्वॉर्ड भी कॉपी कर ली थी. और तभी वो कहता है कि अगर तुम मुझसे भी माफ़ी मांग लोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा. पर यार वो समरा होता है उसकी बात नहीं सुनता और उस पर अटैक करने लग जाता है. और वहाँ पे उन दोनों की काफ़ी बढ़िया फाइट चल रही होती है. तभी वो जो समरा होता है वो कहता है कि तुम्हारे मॉडर्न टावर मेरी टेक्निक्स को नहीं पहचान पाएगा और नहीं तुम मेरे को हरा पाओगे. और तभी वो जो समरा होता है कहता है कि तुमने एक्चुअली मेरी स्पीड और तेज करती है. तभी वो समरा होता है वो कहता है कि मैंने फाइनली एक पार्टनर ढूंढ लिया है जिससे मैं बढ़िया तरीके से लड़ पा रहा हूँ. और तभी वो जो मशीन गॉड होता है कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी एबिलिटीज़ को कॉपी करना ही नहीं बल्कि उनको इंक्रीज़ करना और एनहेंस करना भी है, तो मैं तुम्हारी पावर्स को तुम्हारी डबल रेंज में यूज़ करूँगा. और इसके बाद वो समरा होता है वो कहता है तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे. तभी वो समरा होता है वो कहता है कि मैंने अभी तुमसे काफ़ी सारे मूव्स मार लिए और सिर्फ 23 मूव्स रह रहे हैं तो मैं पूरा ख़त्म करने के लिए. और तभी वो उन दोनों लड़ाई चल रही होती है. वो कह रहा होता है क्या तुम्हें रिकैलकुलेट करने हैं मेरे मूव्स. तो वो समरा होता है वो कहता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी मेरे जितना पहुँचने के लिए. और तभी यार वो उसको पूरा टुकड़ों में काट देता है. और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार जैसे ही वो उसको काटता है वो कहता है कि मैं इसको पूरी तरह से नहीं काट पा रहा, इसके अंदर कुछ और भी हार्ड चीज़ है. तो तब यार उस रोबोट में ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ से यार कुछ मिसाइल टाइप निकल के आती है. पर यार वो अपनी स्वॉर्ड से उसको वापस फेंक देता है. और जब हमें सीन दिखता है कि यार उस पूरे रोबोट को मार देता है और वहाँ से जा रहा होता है. और तब यार हमें उस चाइल्ड एम्पर उस बच्चे का सीन दिखता है. वो जो बच्चा होता है वो चाइल्ड एम्पर से कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. तो चाइल्ड एम्पर कहता है कि तुम मुझसे और खाना मत मांगना, मैंने तुम्हें अपनी जेली पहले ही दे दी है. तो वो कहता है नहीं ये दूसरी बात है. और तभी वो जो बच्चा होता है वो कहता है नहीं मुझे भूख नहीं लगी, मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे मेरे डैड तक सेफली ले जाओगे. और तभी वो जो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है अभी मुझे कुछ और काम है इसलिए तुम्हें बाकी हीरोज़ के साथ जाना होगा, मेरे को दूसरे हीरोज़ को बचाने जाना है. और तब वो बच्चा होता है वो कहता है क्या मुझे सिर्फ S क्लास वाले हीरोज़ के साथ जाना है ना कि A क्लास वाले हीरोज़ के साथ. और तो यार वो चाइल्ड एम्पर होता है कहता है कि मुझे बाकी हीरोज़ की काफ़ी चिंता हो रही है, उनको टीम वर्क करना बिल्कुल नहीं आता, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो उनको काफ़ी दिक्कत आ सकती है. तभी वो जो बच्चा होता है वो कहता है कि बेशक वो सारे बड़े हैं पर शायद चाइल्ड एम्पर उनका लीडर है. और तभी वो चाइल्ड एम्पर होता है वो उस बच्चे से कहता है कि वो एग्जिट है, वहाँ से तुम बाहर जा सकते हो. और तब वो बच्चा भागा वहाँ जाता है. उसके बाद हमें उस दूसरे बच्चे का सीन दिखता है जिसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है जिसका नाम होता है ब्लैक स्पम. वो उससे कहता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं बस तुम्हें मार दूंगा. और उसके बाद हमें सीन दिखता है कि यार वहाँ पे वो समुराई वाला हीरो भी आ जाता है और वो उसको यार एक अटैक मारता है. पर यार वो उस अटैक से बच जाता है. और बस यहीं पे चैप्टर नंबर 110 की एंडिंग हो जाती है. सो इस चैप्टर नंबर 111 की स्टार्टिंग में हमें यार चाइल्ड एम्पर का सीन दिखता है जो कि उस बच्चे के साथ बाहर आ जाता है और वो माइक पे कहता है कि रेस्क्यू मिशन पूरा हो चुका है, मैंने उस बच्चे को बुला लिया इसलिए अब तुम सारे वापस आ सकते हो. और उसके बाद वो जो एजेंट होता है वो कहता है कि चाइल्ड एम्पर की एबिलिटीज़ वाकई काफ़ी पावरफुल हैं. और उसके बाद वो कहता है कि कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा. और तो वो चाइल्ड एम्पर होता है वो कहता है कि मुझे कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा. और उसके बाद पूछता है क्या मैंने उनको बताया था कि इस माइक को कैसे यूज़ करना है. और तभी यार वहाँ उस माइक से ज़ॉम्बी मैन बोलता है, वो कहता है कि तुमने काफ़ी बढ़िया काम करा चाइल्ड एम्पर. और तभी वहाँ पे स्वीट मास्क भी होता है और वो सारे कहते हैं कि ये मॉन्स्टर इतने भी पावरफुल नहीं है. और तभी यार चाइल्ड एम्पर को पता चलता है कि यार मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर एक और किड है जो कि यार उन मॉन्स्टर्स का हॉस्टेज बन रखा है.
और तभी वो चिल्ला कहता है कि वो किड दिखता कैसा है, मुझे उसको बचाने जाना ही होगा। तभी वो छोटे से बच्चे से पूछता है, तुम्हें सारी बात पता थी पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। और तभी वो छोटा सा बच्चा होता है, वो कहता है कि मैं काफ़ी डरा हुआ था, मुझे बस अपनी जान की परवाह थी। और तभी वो जो चाइल्ड टेम्पर होता है वो कहता है कि मुझे उस बच्चे को बचाने जाना ही होगा। तब वो जो एजेंट होता है वो कहता है कि हमारा मिशन सिर्फ इस बच्चे को बचाना था और वो अब हमारा पूरा हो चुका है, तो इसलिए हमें अब वापस जाना होगा। और तब वो जो चेन वाला हीरो होता है वो कहता है कि हर लाइफ प्रीशियस होती है, ये मतलब नहीं कि हमारा मिशन क्या था और क्या नहीं। उसके बाद जो चाइल्ड टेम्पर होता है उस बच्चे को बचाने निकल जाता है। उसके बाद हमें उस समुराई का सीन दिखता है जो कि यार उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है कहता है कि तुम मुझे काटने का ट्राई कर रहे थे, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो। तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता कहता है, अच्छा तुम ही हो वो एटॉमिक समुराई जिसके बारे में जोरो बात कर रहा था। तभी यार वो जो एटॉमिक समुराई होता है वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता कहता है कि तुम मुझे काफ़ी कमज़ोर समझ रहे हो। और तभी यार वो जो मॉन्स्टर होता है वो यार अपना जो हाथ होता है उसको काफ़ी बड़ा कर लेता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊँगा। और तभी वो जो समुराई होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इससे काफ़ी आसानी से जीत जाऊँगा। और वो यार इतनी स्पीड में जाता है और उसके हाथ को अलग कर देता है। पर यार वो जो होता है वो अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। और तभी यार वो जो समुराई होता है वो कहता है कि तुम ही हो जो अपने आप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। और तभी वो कहता है कि मुझे ऐसे टाइप के मॉन्स्टर्स काफ़ी बुरे लगते हैं। तो तभी वो जो मॉन्स्टर होता है कहता है कि तुम एक काफ़ी बड़ी इडियट हो जो तुम मेरे से लड़ रही हो। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है अपने काफ़ी सारे स्किल निकाल लेता है। वो कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मुझे कितना ही मारो और तुम मुझे जितना मारोगे मैं उतनी पार्टों में डिवाइड हो जाऊँगा। और तभी वो जो समुराई होता है उसको यार उस पर अटैक करता है, पर यार उस मॉन्स्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी यार वो जो समुराई होता है वो कहता है तुम्हारे जितने शहर मैं उनको उतने हिस्सों में काट दूंगा। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम ट्राई करके देख लो। और वो जो यार वो समुराई होता है वो उसको यार छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। पर वो जो मॉन्स्टर होता है उसके उन पीसेस से ही यार दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। पर वो जो मॉन्स्टर होता है यार वो जितने पीसेस में कटा होता है वो उतने पीसेस में और ज़्यादा डिवाइड हो जाता है। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है उसको काफ़ी सारी कॉपीज़ हो जाती हैं। और तभी वो कहता है कि एटॉमिक समुराई अब तुम नहीं बचोगे, तुम यहीं पे मारे जाओगे। और गाइस यहीं पे वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 111 की एंडिंग होती है। सो गाइस आई होप आपने मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो यार तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपनी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में।